आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुपद। और बहुपद के हम प्रश्नावली चल रहे हैं 1.2 में, जिसको हम देखते हुए आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ gx का मान x+1 है और px का मान x² प्लस a का स्क्वायर ax+2 है। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का पहला क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें आपको a का मान ज्ञात करने के लिए दे दिया गया है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे gx जो है px का गुणनखंड है। gx जो है px का गुणनखंड है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे px कितना है हमें बताइए। x आपको दे दिया गया है x² प्लस ax+2 और यहाँ पे gx बराबर कितना दिया गया है, gx बराबर दिया गया है x+1। और आपको मालूम है पिछले हम वीडियो में शेषफल प्रमेय की सहायता से इस gx को शून्य के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, शेषफल प्रमेय से आपको मालूम है कि gx को हम किसको बराबर मान सकते हैं, शून्य के बराबर मान सकते हैं। और gx की जगह में कितना रख सकते हैं, x+1 बराबर में 0। तो अब बताइए x का मान कितना आएगा, -1। जैसे ही हम एक को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 का -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर बोल दिया गया है gx जो है ना px का गुणनखंड, तो क्या px को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, शून्य के बराबर, क्योंकि जब गुणनखंड है तो px की वैल्यू कितना होगा, शून्य होगा। यही सी बात है, कितना होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से हम लोग अब करने वाले हैं सॉल्व। अब ध्यान से देखिए, px को 0 के बराबर मान लेंगे, कारण आपको पता है क्योंकि gx जो है px का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ px का जो वैल्यू है यहाँ पे x² प्लस ax+2 यहाँ रख देंगे उसका वैल्यू और बराबर में कर देंगे 0। अब आपको पता है कि जहां जहां x है वहां पे -1 रखना है, तो चलिए रखते हैं। x की जगह में रख देंगे -1 और उसकी पावर हो जाएगी 2 प्लस a का तो a रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे और -1 प्लस 2 का 2 बराबर 0। अब अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा a और इसका मान आ जाएगा -a और यहाँ पे आ जाएगा +2 बराबर 0। 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से हम लिखेंगे -a बराबर 0। तो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं a = 3। a = कितना हो जाएगा, 3। देखिए 3 इधर आया है तो -3 हो गया और a पहले से ही माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस माइनस था तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको सरल लगा होगा, बहुत ही सरल प्रोसेस है। आप इसको नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग इस प्रश्न क्रमांक तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, जहां पे हमको gx का मान दिया x-1 और px का मान दिया गया ax² - 5x+3। आइए तो सॉल्व करते हैं। बताइए px का मान कितना है, ax² - 5x+3, ठीक है। क्वेश्चन को हमने लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। आइए उसके बाद हम लोग gx का मान रखेंगे, यहाँ पे x-1 रखेंगे। नाउ क्लियर। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम gx को शेषफल प्रमेय की सहायता से 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, gx का मान कितना है, x-1, उसको रख देंगे बराबर 0 करके। अब यहाँ से हमको x बराबर कितना मिल जाएगा, +1। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि gx जो है px का गुणनखंड है, तो इसलिए हम क्या रख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर और अच्छे से बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि चूंकि gx px का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है,
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स बराबर 0 ले सकते हैं। क्लियर। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस पी एक्स की वैल्यू को रखना है। ये हो जाएगा a और x की जगह में कितना रखेंगे हम लोग, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5x की जगह में 1, फिर लिखेंगे प्लस 3 बराबर में 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a माइनस 5 और ये हो जाएगा प्लस 3 बराबर में 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों अगर कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा कैंसिल होके, इन दोनों घर के -2, जब 2 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, +2। ये हो गया आपके लिए आंसर। चलिए तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। आशा है आप लोगों ने बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछले क्वेश्चन का। देखिए अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा का तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में जी एक्स बराबर आपको दिया गया है x प्लस 2 और पी एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पी एक्स को लिखते हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। और जी एक्स का मान दे दिया गया x प्लस 2। आप जानते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जी एक्स बराबर 0 रखा जा सकता है। तो चलिए 0 रख दीजिए, ये तो रख दिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर कर देंगे 0। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा -2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए क्या ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए पी एक्स बराबर 0 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल 100% रखा जा सकता है, तो हम रखेंगे। तो p का मान कितना है, 2 है, फिर x है, क्योंकि x की जगह में हम कितना रखेंगे -2, तो 2, फिर उसकी घात कितना है 2 प्लस 6, फिर उसकी x की जगह में रखेंगे -2 प्लस a बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ से हमको मिल के आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ मिल के आ जाएगा हमको 8, वो भी कैसा, +8, तो यहाँ लिखेंगे +8। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है, और प्लस a बराबर 0। अगर मैं इसको ध्यान से घटाएं तो हमको मिलेगा -4, और उस -4 को अगर मैं पक्षांतर कर दूं तो a की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, +4 आएगी। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा है आपने दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा का चौथा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक चौथा में जी टी दिया गया है, देखिए वहां पहले क्या दिया था, जी एक्स दिया था, पी एक्स दिया था, अब यहाँ पे टी हो गया है। तो बेसिकली काम तो हमको पुराना जैसे ही करना है, नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो बदल गई है, जैसे कि x जो है बदल गया है, अब x की जगह में क्या आया है आपके लिए, t। अब यहाँ पे हमको a का वैल्यू ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, a का वैल्यू हमको फाइंड करना रहेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। p t का मान हमको दे दिया गया है इतना, और g t का मान दे दिया गया है t-3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको मालूम है, क्या मालूम है कि gt बराबर 0 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे gt का जो वैल्यू है वो कितना है, t-3 बराबर 0। तो यहाँ से t का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 3, वो भी किसमें, प्लस में, ठीक है। अब हमको पता है क्योंकि gt जो है pt का क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसलिए लिख सकते हैं क्या, pt को 0 के बराबर लिखा जा सकता है, बिल्कुल 100%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो pt, ये देखो pt को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2at, ठीक है, माइनस यहाँ लिख देंगे 2a फिर प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए जहां जहां पे आपको t दिखेगा वहां वहां पे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल 3 रख देंगे। चलिए तो रखते हैं फटाफट, यहाँ रख देंगे 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2a, और t की जगह में रख देंगे 3, फिर माइनस 2a, फिर रख देंगे हम लोग प्लस 3 का 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 9 प्लस ये हो जाएगा 6a, तो ये हो जाएगा -2a प्लस 3 बराबर 0। 3 और 9 दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इन दोनों को देखो ध्यान से, घट के कितने हो जाएंगे, +4a हो जाएगा बराबर में 0। अब अगर 12 को इधर ट्रांसफर कर दूं और उसमें 4 का भाग लगा दूं
तो देखिए कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ बना लेते हैं। 12 है हमारे पास प्लस 4a है बराबर है 0। अगर मैं 12 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा -12। अब इसी -12 में -4 का भाग लगा दूं तो कितना हो जाएगा, ये 3, वो भी किसमें, माइनस में, तो -3 आपका आंसर होगा। ये लीजिए, ये आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखने वाले हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरा का 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। जहां देखो अब फिर बदल गया, यहाँ पे पहले अभी था, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि जी टी था, अब हो गया जी वाई। तो इसका मान बदलते रहता है क्योंकि वो चर राशि है, उसका मान बदलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया पी वाई, तो पी वाई का मान इतना है, जी वाई का मान इतना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से लिखेंगे पी वाई बराबर कितना है, वाई का स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए। आपका जी वाई का मान कितना है, y प्लस 5। हमको पता है कि शेषफल प्रमेय की सहायता से जी टी बराबर, या यहाँ पे जी टी जगह वो हो जाएगा जी वाई, ठीक है। जी वाई की जगह में हम क्या रख सकते हैं, y प्लस 5 बराबर जी। अगर यहाँ y बराबर मैं -5 लिख दूं तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। अब चूंकि हम बताएंगे कि जी वाई जो है पी वाई का क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसलिए पी वाई इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पी वाई का मान रख देंगे, कितना है, वाई का स्क्वायर है माइनस 2y है प्लस ए है बराबर में 0 है। तो वाई का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, वाई का स्क्वायर जहां जहां पे रहेगा वहां पे हम लिख देंगे -5, जहां जहां वाई दिखेगा वहां पे -5, तो यहाँ लिख देंगे -5 और पूरे की पावर 2 और वाई की जगह में लिख देंगे -5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। फिर यहाँ माइनस और माइनस तो गुणा होगा तो हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ माइनस और माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2 पंचे हो जाएगा 10, तो ये मैंने लिख दिया है 10 प्लस a बराबर 0। अब देखिए यहाँ ये दोनों कैसे हैं, प्लस में, ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, और प्लस में a बराबर 0। तो a का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हो जाएगा -35, क्योंकि इस इस +35 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिल के आ जाएगा -35, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।